नूह हिंसा के मामले में एक ओर लगातार जांच जारी है और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं अब जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने पीएम मोदी को सलाह भी दी है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने नूह हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश में नफरत की आंधी चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों की मन की बात सुनने का आग्रह किया। नूह हिंसा और चलती ट्रेन में एक पुलिस जवान द्वारा 4 लोगों की हत्या जैसी हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए बुखारी ने सुझाव दिया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अब बोलने पर मजबूर हुआ हूँ। बुखारी ने ऐतिहासिक जामा मस्जिद में अपने शुक्रवार के उपदेश में कहा कि देश के मौजूदा हालात के कारण मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देश के हालात चिंताजनक हैं और नफरत की आंधी देश की शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। बुखारी ने पीएम मोदी के मासिक रेडियो का जिक्र करते हुए कहा, आप अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन आपको मुसलमानों के मन की बात भी सुनने की जरूरत है। मुस्लिम मौजूदा परिस्थितियों से परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जामा मस्जिद के इमाम ने आरोप लगाया कि नफरत और सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए कानून कमजोर साबित हो रहा है। साथ ही बुखारी ने कहा कि खुलेआम धमकी दी जा रही है। बुखारी ने कहा, एक धर्म के लोगों को खुलेआम धमकी दी जा रही हैं, पंचायतें आयोजित की जा रही हैं जहां मुसलमानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। साथ ही व्यापार और व्यवसाय को समाप्त करने की घोषणा की जा रही है। दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं जहां गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन या आजीविका के लिए किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि हिंदू और मुसलमान के बीच रिश्ते खतरे में हैं। बुखारी ने कहा, भारत में आखिर इतनी नफरत क्यों है? क्या हमारे पूर्वजों ने इसी दिन के लिए आज़ादी हासिल की थी? क्या अब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहेंगे? बुखारी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करना सरकार के हाथ में है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात करने की अपील भी उन्होंने की। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से कहना चाहता हूं कि वो उदार बने और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात करें। मैं देश के मुसलमानों की ओर से आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमसे बात करें, हम तैयार हैं। बुखारी ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र मौजूदा नफरत की आंधी से देश को बचाने के लिए मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक कर सकती है। ट्रेन वाली घटना के बारे में आपको बता दें कि 31 जुलाई को सुबह करीब 5 बजे जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में गोलीबारी की घटना हुई थी। महाराष्ट्र में हुई इस घटना में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा के अलावा 3 और व्यक्तियों को गोली मार दी थी। इस घटना में 4 ही लोगों की मौत हो गई थी। अन्य यात्रियों की पहचान अब्दुल कादिर, असगर अब्बास शेख और सैयद सैफुल्लाह के रूप में हुई थी। आरोपी चेतन को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। 1 अगस्त को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं नूह में भी भारी हिंसा हो चुकी है, जिसमें मामले में अभी भी लगातार जांच जारी है और आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। अब सैयद अहमद बुखारी ने इन मामलों को लेकर अपील की है। अब उनकी अपील के बाद पीएम नरेंद्र मोदी या भाजपा नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।